हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को फुल एक्सप्लेन हम करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ साथ ही। ठीक है साथी, एक्सरसाइज 1.1 और इसकी चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो मैं पहले ही चैनल पे डाल चुका हूँ। जिसने चैनल पे वो वीडियो ना देखी हो, वो वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस चैनल पे मैं आपको क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन दूंगा, बड़ी अच्छी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं आपको क्या कराऊंगा, एग्जांपल्स भी साथ साथ करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल का भी वेटेज आपके एग्जाम में काफी कुछ है क्लास 10 के। ठीक है साथियों, क्लास 12 का भी मैथ मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ धीरे धीरे करके। जिसका बड़ा भाई बहन इसमें क्लास में पढ़ता हो तो उसको भी चैनल शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट फिफ्थ सॉरी एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। ठीक है जी, प्रूव दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। वैसे मैं इज एन रैशनल नंबर, वैसे मैं इसको बड़े अच्छे से करवा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने जब डाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। तो ऐसे समूह को हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है साथी, देखिएगा ध्यान से। कॉन्ट्राडिक्शन होता है जिसमें हम वो चीज मानते हैं, वो मानते हैं गलत, रॉन्ग अजम्पशन मानते हैं, और आगे जाके हम जो है गलत प्रूफ हो जाते हैं। फिर हम उसको बोल देते हैं जी हम गलत थे, आप ठीक थे, प्रूफ हो गया। ऐसे हम प्रूफ करते हैं थोड़ा सा। चलिए कैसे इसमें करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है। हम आप बोलोगे जी आपने प्रूफ करना है √3 इज एन रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम मानेंगे रैशनल नंबर। लेट √3 इज ए रैशनल नंबर, हम मानेंगे √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। बात क्लियर हुई। अब √3 रैशनल नंबर है तो √3 क्या हो जाएगा, P/Q। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर बड़े अच्छे से मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हुआ साथी। तो जो भी साथी नई जिंदगी में है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप प्रॉपर सीरियल वाइज क्लासेस करते रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब पी और क्यू क्या है, मेरे P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया है। जिनका केवल जो डिवाइड होते हैं केवल किससे होते हैं, 1 से होते हैं। यानी अब देखिएगा, अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए साथी। क्या आएगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ P² बाई Q²। अब आप Q² को यहाँ लिख सकते हो, 3 Q² इज इक्वल में P² यानी अब आप बोल सकते हो बड़े अच्छे से कि जो P² होगा वो डिविजिबल होगा, किसके डिविजिबल होगा, P² बोलो। P² जो होगा वो डिविजिबल होगा 3 के। बात होगी कि P² होगा वो डिविजिबल होगा किसके, 3 के। यानी हम लिखेंगे P² इज डिविजिबल बाय 3। P² इज डिविजिबल बाय 3। अगर P² डिविजिबल है तो क्या P भी डिविजिबल होगा, आप बोलोगे बिल्कुल डिविजिबल होगा। आप क्या बोलोगे, पी भी जो होगा उस नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यस या नो, आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा, पी भी इस नंबर के डिविजिबल। अब क्या आप लिख सकते हो, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि P² डिविजिबल है ना, आप लिख सकते हो P² इज इक्वल में 3 के, या पी भी लिख सकते हो आप खाली। P इज इक्वल 3 के लिखिए, P इज इक्वल में 3 के। के क्या है, के मेरा एक इंटीजर है। इस इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे हम के 3 के साथ, और वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा। बात क्लियर हो नहीं हुई? चलिए अब इसको वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू को। आप बोलोगे कि हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, बोलो। आपने सब्स्टिट्यूट करना है पी की जगह 3 के का स्क्वायर लिखना है, लिखो। यानी यहाँ पे 3 के का स्क्वायर पहले से है, हमें लिखना है 3 के का स्क्वायर। आप बोलोगे 3 के का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, 3 के का स्क्वायर इज इक्वल 3 9 के का स्क्वायर। यानी 3 3 जा 9 कट जाएगा ऐसे। क्या आएगा बताओ, Q² इज इक्वल में 3 के। Q² इज 3 के। अब आप बोलोगे 3 के का स्क्वायर, अब आप बोलोगे Q² जो है वो डिविजिबल है 3 के। यानी Q² इज डिविजिबल बाय 3। अब Q² अगर डिविजिबल है 3 के, तो क्या Q भी डिविजिबल होगा, आप बोलोगे बिल्कुल डिविजिबल होगा ये 3 से। Q जो होगा डिविजिबल होगा किसके, 3 के डिविजिबल होगा। यस या नो, आप बोलोगे ठीक है जी। अब हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, जल्दी बताओ। हमने लेट किया था पी और क्यू को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर जिनका डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, केवल 1 होगा, डिविजिबल बाय 1। लेकिन हमने तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पी भी डिविजिबल आ गया 3 से, और क्यू भी डिविजिबल आ गया। ये क्या हो गई, कंट्राडिक्शन हो गई। क्या हो गई, कंट्राडिक्शन हो गई। तो कंट्राडिक्शन कैसे आई, कंट्राडिक्शन हमारी गलत एग्जप्शन के कारण आई। तो आप बोल लिखोगे यहाँ पे दिस कंट्राडिक्शन हराइजन हराइजन बिकॉज ऑफ आवर रोंग assumption, बिकॉज ऑफ आवर रोंग assumption। क्या assumption की हमने कि दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या assumption की,
रूट 3 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, जो हमारी क्या थी, एक गलत अजम्पशन थी। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है जी, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने जब आपको एग्जांपल कराया था शायद रूट 2 का करवाया था, और एक इसमें सम एक्सरसाइज का फर्स्ट सम रूट 5, वो भी बिल्कुल सेम है साथी, बिल्कुल सेम है रूट 5। यहाँ पे बस 3 की जगह 5 होता चला जाएगा। आप कर दोगे कि रूट 5 का आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए, बताओ। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है रूट 5, होमवर्क के लिए आपके लिए। ठीक है जी, रूट 5 होमवर्क है आपके लिए। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6, सो दैट 5 - रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सो दैट 5 - रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपने प्रूफ करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम कॉन्ट्राडिक्शन से ये आपने करना है इसको भी। किससे करोगे आप, कॉन्ट्राडिक्शन से। तो लेट कीजिए, लेट 5 - रूट 3 इज एन इरेशनल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने लेट करना है इसको भी, इज ए रैशनल नंबर। ठीक है जी। अब रैशनल नंबर अगर आपने इसको लेट किया है, तो रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे रैशनल नंबर का मतलब होता है किस फॉर्म में होगा, तो आप बोलोगे जी ये फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। तो आप लिख सकते हो 5 - रूट 3 इज इक्वल P/Q। आप बोलो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, केवल इधर आपने रूट रूट को छोड़ना है। किस किस को छोड़ना है आपने, अब बाकी सबको आप उधर लेके जाइए। यानी आप एक काम करो, रूट 3 को इधर आप क्या करेंगे, आप रूट 3 को इधर ले आइए। चलो, रूट 3 में इधर ले आऊंगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, बोलो। आप बोलोगे जी ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मारेगा उसको, यानी आ जाएगा 5 - P/Q। बोलो क्लियर हुआ। तो दोबारा दिखा देते हैं इसको, देखिए। ठीक है, इसको दोबारा आप क्या करो कि -रूट 3 यहाँ पे है, उधर ले जाओ P/Q -का 5, ऐसे कर दोगे आप इसको, बोलो। ठीक है जी, माइनस सिंबल इधर ले आइए, माइनस को इधर ले आइए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। यानी आप इसको लिख सकते हो रूट 3 इज इक्वल 5 - P/Q। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ठीक है जी, आप इसको बड़े अच्छे से लिख सकते हो। तब आप इसका एलसीएम लीजिए, लीजिए एलसीएम रूट 3 इज इक्वल क्यू, यहाँ पे लिख लीजिए, लीजिएगा P&Q को प्राइम नंबर, Q/R को प्राइम नंबर। वैसे तो इसमें जरूरत नहीं है, इसमें आप थोड़ा अलग केस है, देखिए। तो अब एलसीएम लीजिए इसका, Q माइनस का P आ जाएगा, 5 Q माइनस का P आ जाएगा, डिवाइड बाई Q। अब आप यहाँ पे देख सकते हो P और Q क्या है, इंटीजर है। P&Q इंटीजर, आर इंटीजर्स। P&Q क्या है, आपके इंटीजर्स है, बिल्कुल है। अब आप इंटीजर्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीजर्स है, तो ये कौन सा नंबर होगा, आप बोलोगे रैशनल नंबर होगा। तो लिखिए इसमें यहाँ पे, यानी आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 5 P - Q, और क्या है, 5Q - P, 5Q - P डिवाइड बाई Q, डिवाइड बाई Q। क्या ये एक इंटीजर नहीं है, डिवाइड बाई Q। क्या इंटीजर नहीं है, इंटीजर है तो इज ए रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये तो रैशनल नंबर होगा, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे रूट 3 है, वो क्या है कि रैशनल नंबर है। रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब रूट 3 अगर इरेशनल नंबर है, तो क्या ये पॉसिबल है, जल्दी बताइए आप। क्या इरेशनल नंबर के रैशनल नंबर इक्वल होना, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो लिखिए यहाँ पे, आप लिखोगे ऑन द अदर हैंड, ऐसे लिख लीजिए, ऑन द अदर हैंड क्या है, रूट थ्री रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। क्या रूट 3 एक इरेशनल नंबर, आप बोलोगे जी बिल्कुल। अब ये क्यों हुआ, दिस इज अराइजन, क्यों हुआ ये, बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजप्शन, बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजप्शन की वजह से क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। और गलत हो गया तो सही कौन है, अब सही हो गया। आपने क्या बोला था प्रूफ करने का, आपने प्रूफ करने के लिए बोला था इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर ही हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो आपने लिख देना है, सो वी कंक्लूड दैट, ये लिख लीजिए, सो वी कंक्लूड दैट, या फिर एज ए रिजल्ट भी आप लिख सकते हो, 5 - रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 7, सो दैट 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसमें रूट नहीं लगाया साथ ही, क्योंकि टाइपिंग करने में दिक्कत होती है इसमें। तो देखिए इसको करते हैं प्रूफ, सेम वही तरीका कीजिए। लेट लेट 3 √2
इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने लेट करना है, इसको भी रैशनल नंबर लेट कर दीजिए। अब क्या आएगा बताओ, 3√2 रैशनल नंबर, तो 3√2 क्या पी बाई क्यू के इक्वल होगा, या ए बाई भी लिख लीजिए, कहीं जगह ए बाई भी आपको लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर्स। वैसे नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखना हो तो मत लिखिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब रूट को छोड़िए, केवल यहाँ पे √2 इज इक्वल पी बाई क्यू थ्री, पी बाई 3 क्यू, पी बाई 3 क्यू। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो पी और क्यू इंटीजर है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यहाँ पे काम कीजिए, को प्राइम नंबर वाली लाइन को हटा ही दीजिए साथ में से। इससे आप पी एंड क्यू को प्राइम वाली लाइन हटा ही दीजिए, क्योंकि आप इंटीजर भी इनको बोल रहे हो। ठीक है जी। तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स है, पी एंड क्यू इंटीजर्स है, आप बोलोगे जी बिल्कुल। अब पी एंड क्यू अगर इंटीजर है तो आप बोल सकते हो कि जो मेरे पास ये नंबर आएगा, नहीं पी बाई 3 क्यू, ये रैशनल नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, रैशनल नंबर। पी बाई 3 क्यू क्या आएगा, रैशनल नंबर, लेकिन ये तो इरेशनल है अब, लेकिन √2 क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है जी। और हाँ, एक बात और साथी, थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को होती थी उस समय, आपको पता नहीं होती हो नहीं होती हो, कि कंफ्यूजन ये होती थी जब आपने प्रूफ करना है 3√2 इरेशनल नंबर है, तो आप √2 को इरेशनल नंबर क्यों मान रहे हो, ये बात आपके मन में आ सकती है। यहाँ पे आपने जो है √3 को इरेशनल मानना, बात सुनिए ध्यान से। आपको ये प्रूफ करना है 5 - √3, 5 - √3 इरेशनल नंबर है। जैसे पहले वाले में आपने √3 को प्रूफ किया, √3 को आपने प्रूफ किया, और एग्जाम्पल में √2 को प्रूफ किया, तो बात सुनिए, आपने 3√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, इस पूरे को, इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, इसका मतलब यार √2 इरेशनल ही है। ये आपने वो बताया था आपको, इरेशनल नंबर वो आपने रखना ही है याद, इरेशनल नंबर √2 जो √3 √5 √4 √5 ये इरेशनल नंबर ही है, इरेशनल नंबर ही कंसिडर होगा। पूरा नंबर आपने बेशक प्रूफ करना हो, लेकिन रूट वाली वैल्यू इरेशनल नंबर ही कंसिडर होगी। ये मेरे को कंफ्यूजन होती है, करना पड़ता था। आपको अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है तो आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए, रूट इज एनी रैशनल नंबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि रैशनल नंबर के इक्वल होना चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो दिस इज द रीजन, आप लाइन लिखोगे दोबारा से, दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, रॉन्ग assumption की वजह से हुआ क्या, आप बोलोगे बिल्कुल, हैंस रॉन्ग assumption हुआ ही। तो आप क्या लिखोगे, हैंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए, एक्सरसाइज के सम की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे बिल्कुल अच्छे से। एक सम आपको होमवर्क मैंने दे दिया, √5 वाला, बिल्कुल √2 जैसा है, √3 जैसा है। तो पहला सम तो आपका ये लिख लीजिए, प्रूव दैट, दो सम मैं आपको करा चुका हूँ वैसे ही, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका होमवर्क है, बड़े अच्छे से कीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको मैं करा देता हूँ सेकंड पार्ट इसका, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है, कीजिए, 2√5 है। कीजिए इसको साथी, बड़े अच्छे से कीजिएगा, वही तरीका आपने अपनाना है। आपने क्या करना है, लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने मानना है, रैशनल नंबर है तो क्या होगा, पी बाई क्यू के इक्वल होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, पी बाई क्यू के। ठीक है जी। अब रूट को छोड़िए, बाकी सारी वैल्यू को उधर लेके जाइए, यानी क्या आएगा, 2√5 पी बाई क्यू -3। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, 1/2 को मान लीजिए, कल एलसीएम ले लीजिए, 2√5 इज इक्वल पी बाई क्यू, क्यू एलसीएम -3 क्यू। ठीक है, टू को इधर ले गए, तो क्या आएगा, 1/2, आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बोलो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स हैं, तो आप बोल सकते हैं पूरा नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो यहीं पे लिखूँ, आगे लिखूँ, यहीं पे लिख देते हैं, हैंस 1/2 पी बाई क्यू -3 क्यू आर इज, या फिर हाँ इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है, लेकिन √5 क्या है, √5 एक रैशनल नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल है जी। इसके बाद लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, वेर एज लिख लीजिए, वेर एज √5, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है जी। और इरेशनल नंबर क्या, रैशनल नंबर नहीं कौन हो सकता है कभी भी, आप बोलोगे नहीं।
रैशनल नंबर क्या, रैशनल नंबर कहीं पर हो सकता है, आप बोलोगे नहीं, तो ये कंट्राडिक्शन कैसे अराइज हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption, wrong assumption से हुआ, hence we can say that, या फिर भी कंक्लूड लिख लीजिए, पहले वाले की तरह लिख सकते हो साथी आप, मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप हर सब में लाइन चेंज कर रहे हैं, वो साथी हो जाता है कई बार, ठीक है, कई बार वर्ड्स कुछ दिमाग में आते हैं, तो ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, दिस कंट्राडिक्शन लाइक बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption दैट कि हमें लेट के नंबर इरेशनल है, तो आप ये रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल रैशनल लेट के इरेशनल हो जाएगा, ठीक है ना? तो बार बार मैं चेंज इसको कर दूँ, फिर हेंस वी कंक्लूड, कंक्लूड लिख लीजिए। आप इंग्लिश के बच्चे हो साथी, आप इतने वर्डों का तो पता होगा ना, एज अ रिजल्ट, ठीक है ना? इंग्लिश के बच्चे हो। वी कंक्लूड दैट, क्या नंबर आपने इरेशनल प्रूफ करने को बोला था? हमें बोला था 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है जी। दो सम आपके हो गई, एक आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है, दूसरा मैंने आपको करा दिया, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, तो नेक्स्ट सम की रकम मैं उतार लेता हूँ। हाँ, अगले तीन तीन तीसरा सम है, थर्ड सम, इसके तीन पार्ट है। एक तो प्रूव दैट 1/√2, इसको करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट आपने करना है 7√5 सेकंड में, और थर्ड आपको दिया हुआ है 6 + √2। वैसे तीनों सम आप कर सकते हैं इसको बड़े अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। फर्स्ट करते हैं पहले, कीजिए फर्स्ट स्टेप, वही अपना लेट। क्या लेट करोगे आप? लेट आप करोगे 1/√2, लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर है। तो 1/√2 किसके इक्वल होगा? पी बाय क्यू के। किसके इक्वल होगा? पी बाय क्यू के। 1/√2 किसके इक्वल होगा? पी बाय क्यू के। अब रूट को सीधा कीजिए, एक बार आप कीजिए, कैसे करोगे? तो पलट दीजिए इसको, इधर से भी इधर से भी पलट सकते हो क्या? बोलो हाँ जी। तो पलटिए, क्या आएगा? √2 इज इक्वल में क्यू बाय पी। √2 क्या आएगा? क्यू बाय पी। अब हम बोल सकते हैं कि पी, जो क्यू एंड पी है वो इंटीजर है, पी एंड क्यू आर इंटीजर, और इंटीजर्स, पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स है। तो क्यू बाई पी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा क्या? अब बोलोगे बिल्कुल होगा। क्यू बाई पी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। हेंस ये, हेंस क्यू बाई पी इज ए रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर होगा, तो √2 क्या है? लेकिन √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। इसके बाद लिखिए, लिखिए, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, √2 इरेशनल नंबर है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, लिख लोगे लाइन? आप बोलो, लिख लोगे लाइन? इसके बाद लिख लेना आप, लिख देता हूँ, चलो लास्ट की आपको दे देंगे, लास्ट सम की। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रोंग अजप्शन, रोंग अजप्शन। क्या रोंग अजप्शन थी हमारी? रोंग अजप्शन थी दैट, क्या लेट किया था हमने? हमने लेट किया था 1/√2 इज एन रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, ये हमारी रोंग अजप्शन थी। हेंस वी कंक्लूड 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। देखिए, नेक्स्ट सम की रकम उतारते हैं सेकंड की। सेकंड की रकम क्या है? मेरे पास एनसीईआरटी का मैथ है साथी, एनसीईआरटी का मैथ आपके पास भी होना चाहिए। 7√5, इसको टाइप करने में बड़ी दिक्कत होती है, टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ इसको हाथ से लिख दूँ। तो चलिए, सेम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर, लेट कर लीजिए इसको भी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर लेट कर दोगे, तो 7√5 किसके इक्वल आ जाएगा? पी बाई क्यू के। रूट को छोड़िए बस यहाँ पे, तो क्या बचेगा? √5 इज इक्वल पी बाई क्यू इंटू 7, ऐसे आएगा डिवाइड में। तो अब ये क्या है? पी, पी और क्यू इंटीजर है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स है, तो p/7 क्यू क्या होगा? इज ए रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। लेकिन √5 क्या है? बट √5 क्या है? √5 एक रैशनल नंबर है, √5 इज एन रैशनल नंबर।
अब क्या रैशनल इज इक्वल इरेशनल हो सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्या रैशनल इज इक्वल इरेशनल हो सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, ये लाइन लिखनी है आपने, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption दैट 7 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, हेंस वी कंक्लूड 7 रूट 5 इज ए एन इरेशनल नंबर। ये आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। लास्ट सम आपको करा दूं, चलिए लास्ट सम को करते हैं। लास्ट सम इस एक्सरसाइज का भी, इस चैप्टर का भी लिखिए। थर्ड पार्ट है इसका, 6 + में √2, प्रूव दैट 6 + में √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट कीजिए, लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। अब तो साथी याद हो जाना चाहिए आपको, सम रकम भी याद हो जानी चाहिए। सेम सेम कॉन्सेप्ट बार बार लग रहा है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो रही है। 6 + √2 इज इक्वल P/Q। रूट को टू को छोड़िए, बाकी सबको लेके जाइए वहां पे, P - P/Q - 6। ठीक है, एलसीएम लीजिए, √2 इज इक्वल Q, P - 6Q। आप बोलोगे P और Q क्या है? P&Q आर इंटीजर्स, P&Q आर इंटीजर्स। अब P&Q इंटीजर्स है, तो P - 6Q डिवाइड बाई Q क्या है? इज ए रैशनल नंबर। कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल है लेकिन बट √2, ये P&Q और इंटीजर्स है ना। ये आप लाइन यहाँ पे लिखिएगा, नीचे इसके यहाँ पे लिखिएगा, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि रैशनल रैशनल के इक्वल नहीं आ सकता, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं आ सकता। हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं आ सकती। तो आप ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रोंग अजप्शन, आवर रोंग अजप्शन और सम अजप्शन। इसके बाद बताऊंगा साथी, चलो ये लिख लेते हैं पहले। क्या रोंग assumption की? दैट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने रोंग assumption की थी रैशनल नंबर की, बट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है साथी, तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म, साथ ही साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट भी खत्म। बड़े अच्छे से हमने पढ़ा चैप्टर नंबर फर्स्ट को। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रिवीजन आप जरूर कीजिएगा, इन सबों को निकाल के जरूर देखिएगा। एक होमवर्क मैंने आपको दिया है, हमने इसमें रैशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए पढ़ा। अगर सिंपल आए तो आपने ऐसे करना है इसको ठीक है जी। और अगर प्लस माइनस करने पे या डिवाइड करने पे आ जाए तो वो और ज्यादा ईजी हो जाता है। दिखने में ये ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा आपको, 3 + 2 √5, ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन करने में ज्यादा आसानी है एज कंपेरिजन टू ऊपर वाले के। ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही साथी, विदा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर सेकंड के साथ। चैप्टर नंबर सेकंड में कराऊंगा आपको स्टार्ट, चैप्टर नंबर सेकंड के साथ। ठीक है साथी, चैप्टर नंबर सेकंड के साथ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।